वर्तमान समय में समाज के बुद्धिजीवी लोगों को धार्मिक रीति रिवाज केवल पाखंड लगते हैं, क्योंकि उनको धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ नियम सिद्धांत बनाए ताकि मानव समाज में अराजकता न फैले। परंतु आज के इस वैज्ञानिक युग में किसी भी नियम सिद्धांत को ग्रहण करने से पहले उसे विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता है। इसलिए इन मान्यताओं के धार्मिक पक्ष के अलावा वैज्ञानिक पक्ष को स्पष्ट करना एक आवश्यकता बन गया है। हिंदू परंपराओं पर हंसने वाले और उसे ढकोसला कहने वाले लोगों की सोच शायद इस फिल्म को देखकर बदल जाएगी। हम आपको बताएंगे कि उन परंपराओं के बारे में जिनसे आप हर रोज रूबरू होते हैं। भारतीय सभ्यता के पीछे छिपे इन कारणों को जानने के बाद न केवल आपका ज्ञान वर्धन होगा, बल्कि भविष्य में अगर कोई बच्चा आपसे पूछेगा तो आप उन परंपराओं का वैज्ञानिक कारण बता सकेंगे। हवन या यज्ञ करना। हिंदू सनातन धर्म में पूजा का सबसे अच्छा मार्ग हवन और यज्ञ है। इस विधि से भगवान को सदियों पहले से ही हमारे ऋषि मुनि रिझाते हुए आए हैं। यज्ञ को अग्निहोत्र कहते हैं। अग्नि ही यज्ञ का प्रधान देवता है। हवन में डाली गई सामग्री प्रसाद सीधे हमारे आराध्य देवी देवताओं तक पवित्र अग्नि के माध्यम से जाता है। वैज्ञानिक तथ्यानुसार जहां हवन होता है उस स्थान के आसपास रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जीवन में यज्ञ और हवन का बहुत महत्व बताया गया है। यज्ञ हवन से देवी देवताओं की पूजा अर्चना ही नहीं, बल्कि हवन यज्ञ से प्रदूषित वातावरण को भी शुद्ध किया जाता है। यज्ञ हवन भी एक चिकित्सा पद्धति मानी गई है और हवन यज्ञ के माध्यम से विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। यज्ञोपैथी का पुराना वैदिक इतिहास है और जब चिकित्सा की अन्य पद्धतियां मौजूद नहीं थी तो यज्ञ हवन आदि से ही वातावरण को बीमारी रहित बनाया जाता था। फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की, जिसमें उन्हें पता चला कि हवन मुख्य रूप से आम की लकड़ी को जलाकर की जाती है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मेल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है जो खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इसे बनाने का तरीका पता चला। गुड़ को जलाने पर भी ये गैस उत्पन्न होती है। टॉटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में ये पाया कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भी इस पर एक रिसर्च किया है कि क्या वाकई हवन से वातावरण शुद्ध होता है और जीवाणु नाश होते हैं अथवा नहीं होते हैं। उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलाने पर पाया कि ये विषाणु नाश करती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी शोध किया और देखा कि सिर्फ आम की लकड़ी, वो भी मात्र 1 किलो जलाने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं होंगे, किंतु उसमें जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डालकर जलाई गई तो 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर कम हो गया। यही नहीं, उन्होंने आगे भी
कक्ष की हवा में मौजूद जीवाणुओं का परीक्षण किया और पाया कि कक्ष के दरवाजे खोले जाने और सारा धुआं निकल जाने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% कम था। बार बार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इस एक बार के धुएं का असर 1 माह तक रहा और उस कक्ष की वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था। यह रिपोर्ट एथनोफार्माकोलॉजी के शोध पत्र में दिसंबर 2007 में प्रकाशित हो चुकी है। रिपोर्ट में लिखा गया कि हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों एवं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश होता है, जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है। धार्मिक अनुष्ठानों में कुश निर्मित अंगूठी पवित्री हाथों में क्यों पहनते हैं? कुश को धारण करने का वैज्ञानिक पक्ष क्या है? कुश नॉन कंडक्टर होता है, इसीलिए पूजा पाठ जप होम आदि करते समय कुश का आसन बिछाते हैं और पवित्री स्वरूप हाथ की उंगली में धारण करते हैं, जिससे बार बार हाथ को इधर उधर करने आदि से भूमि का स्पर्श हो, अन्यथा संचित शक्ति अर्थ होकर पृथ्वी में चली जाएगी। अगर भूलवश हाथ पृथ्वी पर पड़ भी जाए तो भूमि से कुश का स्पर्श होगा। धार्मिक कार्यों शुभ अवसरों पर पूजा पाठ में हाथ पर कलावा बांधना। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कार्य शुभ अवसर या पूजा पाठ पर दाहिने हाथ में कलावा मौली धागा बांधा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हाथ पर कलावा बांधना शुभ होता है और इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वैज्ञानिक तर्क विज्ञान के अनुसार दाहिने हाथ की कलाई में ऐसी नसें होती हैं जो दिमाग तक जाती है। उस जगह कलावा बांधने से उन नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे दिमाग तक रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, जिससे दिमाग शांत रहता है। कलावा वात कफ तथा पित्त जैसे रोग दोषों का खतरा भी कम करता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मरणोपरांत तक कई तरह की परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। यह परंपराएं अलंकार की तरह होती हैं, जो न केवल हिंदू धर्म बल्कि भारत देश के प्रति दुनिया को आकर्षित करती हैं। हमारे देश में तरह तरह के रीति रिवाज और परंपराएं निभाई जाती हैं और इन्हीं परंपराओं रीति रिवाजों की वजह से दुनिया में भारत का एक अलग आकर्षण है। ये परंपराएं बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं और ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी दिखाई देती हैं। कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं, जबकि आज भी बहुत से लोग इन परंपराओं को ऐसे ही निभा रहे हैं। अगर आप इन परंपराओं को गहराई से देखें और वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें, तो आप पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने गहन अध्ययन करके मनुष्य के लाभ के लिए इनको शुरू किया था। ये हमें स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी बीमारियों और समस्याओं से बचाती हैं। यह परंपराएं निरर्थक या अनावश्यक नहीं है, बल्कि इनके पीछे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी छिपे होते हैं। भारत में जितने राज्य हैं, जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, उतनी ही परंपराएं हैं। ऐसी परंपराएं जिन्हें देख तमाम लोग ताज्जुब करते हैं, कई लोग हंसते हैं तो कुछ इन्हें ढकोसला भी कहते हैं। सनातन मान्यताओं और वैज्ञानिक तर्क की इस श्रृंखला के अगले भाग में हम आपको बताएंगे श्राद्ध करने की असली वजह क्या है, स्नान के बाद ही क्यों भोजन करना चाहिए, मासिक काल में स्त्रियों के लिए क्यों वर्जित है धार्मिक कार्य, और भी बहुत कुछ जानकारियाँ अभी बाकी है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आप हमसे प्रश्न भी कीजिए। आप और क्या जानना चाहते हैं, हमारा हर संभव प्रयास होगा कि आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सके। जुड़े रहिए हमसे, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारी मिलती रहे। अगर सनातन परंपराओं से जुड़े ये वैज्ञानिक तर्क आपको वाकई में पसंद आए हैं, तो इसको शेयर कीजिए,
जिससे जो लोग अभी तक इनके बारे में नहीं जान पाए हैं वो भी हमारे महान पूर्वजों द्वारा बनाए गए जीवन उपयोगी सिद्धांतों को जान और उन पर अमल कर सके, जिनकी उपयोगिता आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है।